आज तमाम लातुरवासियों की जानिब से ये धरना लिया गया। इस धरने का मकसद ये था कि इजराइलियों की जानिब से जो फ़िलिस्तीन पर जुल्म किया जा रहा है, मासूम बच्चों पर, बूढ़ों पर, रिहायशी इलाकों पे जो बम बरसाए जा रहे हैं, जिस तरीके का जुल्म किया जा रहा है। कल तक की रिपोर्ट है कि 6779 फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम हुआ। हमारे देश के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। हमारे देश ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए इस हरकत को रोकना चाहिए। दुनिया इसको वार कह रही है, हम इसको जेनोसाइड कहेंगे, क्योंकि वार दो मुल्कों के बीच होता है, वार दो फौजियों के बीच होता है। लेकिन ये जो अत्याचार हो रहा है ये रिहायशी इलाकों पर हो रहा है, निहत्ते फ़िलिस्तीनियों पर हो रहा है। और आप और हम तमाम जानते हैं कि दुनिया के तकरीबन देशों ने इन यहूदियों पर जुल्म किया। 17वीं सदी में ईसापुर के राजा ने 1.5 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और कई देशों ने यहूदियों पर जुल्म किया। हिटलर ने 1941 से 1945 तक 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। एक शिप पर बैठकर यही यहूदी फ़िलिस्तीन की सरहद के पास गए और अपने शिप पर लिखकर लगाया कि जर्मन डिस्ट्रॉयज आवर फैमिली, यू डू नॉट डिस्ट्रॉय आवर होप्स। जर्मनियों ने हमारे ख़ानदानों को ख़त्म किया, आप हमारे उम्मीदों को ख़त्म मत करिए, आप हमको रहने के लिए जगह दीजिए। इस तरीके की भीख मांगी। फ़िलिस्तीनी मुसलमानों ने उन पर रहम किया, उनको रहने के लिए घर, खाना, सारे इंतज़ाम उनके किए। लेकिन आज वही इजरायली, वही यहूदी उनके एहसान का एहसान फरामोशी कर रहे हैं। उनके ऊपर एहसान जो उन्होंने किया उसका बदला ये दे रहे हैं। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, हम पर जुल्म किया, हम पर हुकूमत की, उसी तरीके से इजरायली यहूदी फ़िलिस्तीनियों के पास आश्रय लिए और उन्हीं पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ही कत्लेआम कर रहे हैं। हमारे देश का ये इतिहास है कि हमारा देश मजलूमों के साथ और जालिमों के ख़िलाफ़ लड़ा है। हमारे देश की जो पहचान है वो मजलूमों के साथ खड़े रहना और जालिमों के ख़िलाफ़ खड़े रहना है। तो ये पहचान हमारे देश की है। और हमारे देश का जो स्टैंड है, आज़ादी से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो हमारे देश का स्टैंड फ़िलिस्तीन के साथ है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अरबों की जिस भूमि पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, इजराइल को वो भूमि खाली करनी होगी। तो ये हमारे देश की भूमिका है। हमारे देश में मीडिया इजराइल की एजेंट बनकर काम कर रही है। मीडिया अपने कलम का सौदा कर चुकी है। मैं सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तकरीबन मीडिया कलम फरोश हो चुकी है। एक शेर उसके लिए बहुत बेहतरीन है, कलम फरोश सहाफ़ी जिस्म फरोश तवाइफ से बदतर होता है। तो जो जिस्म फरोशी से बदतर काम कर रहे हैं वो हमारे देश का तकरीबन मीडिया कर रहा है। हकीकत को छुपा रहा है और झूठ को सच बता रहा है और सच को झूठ बता रहा है। तो इसकी हम निंदा करते हैं। हमारे देश से, देश के प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करते हैं कि जो फर्स्ट एड फ़िलिस्तीन को पहुंचाया जा रहा है, इजराइल उसको बॉर्डर पर ही रोक रहा है, तो उस एड को भी वहां पहुंचाना चाहिए और हमारे देश ने इसमें हस्तक्षेप करके इसको रोकना चाहिए।